तो दोस्तों जैसा कि यार आज आपका 24 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर था। ये आपका साहित्यिक हिंदी का पेपर है और समान हिंदी का इसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, साहित्यिक हिंदी का पेपर है 2025 का साहित्यिक हिंदी का पेपर 301 HF कोड का पेपर है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको देंगे। कैसा पेपर आया था? अच्छा पेपर था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कैसे गया और सब लोग अपने एक एक क्वेश्चन को मिला लो। कैसा पेपर था, कैसे क्वेश्चन आए थे, सब कुछ मिला लो। ठीक है, समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का था। नोट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। अच्छा पेपर था, अगर देखा जाए तो पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, अच्छा पेपर था। तो जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी भी चल रही है। ठीक है, पूरा पेपर आप लोग मिला सकते हो। ठीक है, खंड का देखो आपका है पहला क्वेश्चन, आप लोग मिलाते चलना। पहला क्वेश्चन है नास्केतोपाख्यान के लेखक है, तो वो है सदल मिश्र। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही था, आप लोग मिला लेना। ठीक है, फिर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, फिर है चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है, तो वो है उसने कहा था। इसका ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है साहित्य और संस्कृत के लेखक। ठीक है, साहित्य और संस्कृत के लेखक, तो इसमें हम कंफर्म नहीं, हमारे हिसाब से रामविलास शर्मा होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि साहित्य और संस्कृत के लेखक कौन है। ठीक है, फिर है अंगारंभा स्मृति की रेखा है, किस विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा प्रश्न देखना आप, हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि कौन है, तो वो है नरपति नाल जी। ठीक है, फिर है कबीरदास के गुरु जी का क्या नाम था। ठीक है, कबीरदास के गुरु जी का क्या नाम था। ठीक है, तो कबीरदास जी के जो गुरुजी थे उनका नाम था रामानंद। ठीक है, फिर कौन सी रचना भक्ति काल से संबंधित नहीं है, तो वो है कृष्णायन, जो कि भक्ति काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका दूसरे के घ नंबर तक क्वेश्चन हुआ। आप लोग जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। ठीक है, फिर दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, उद्धव उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक है, तो वो है सरस्वती पत्रिका के संपादक। फिर कहा गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपको गद्यांश मिला था। ठीक है संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप इसको तुरंत पहचान गए होंगे किस चैप्टर का है, राष्ट्र के स्वरूप पाठ का है। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप पाठ का है और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। 5 प्रश्न थे, आपने आसानी से किया होगा। पहला प्रश्न था प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आगे था राष्ट्र का अभ्युदय कैसे संभव है, तो इसका भी उत्तर आपको यही मिलना। मतलब जितने क्वेश्चन है देखो, कहा गया संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। मतलब जितने क्वेश्चन थे आगे के, उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश से ढूंढने थे। तो आसानी से आपने कर लिया होगा और 10 नंबर आपके मिल गए होंगे। यही वाला आसान था, इसको ही आपने किया होगा। नीचे भी था ये वाला, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ठीक है, ये वाला भी किसी किसी ने ये भी किया होगा, भाषा और आधुनिकता का था प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, तो इसको भी कई लोगों ने किया होगा। तो सिंपल गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम और 4 प्रश्न ये नीचे थे। आसानी से आपने इसको भी कर लिया होगा। अच्छा पेपर था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो खुद, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना पेपर किसका कैसा गया। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान के बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अदकुलांग, मतलब किस पाठ का था, श्रद्धा मनु का था, जिसके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी था। तो पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम आपको पता चल गया होगा, श्रद्धा मनु पाठ का नाम, लेखक का नाम, वो कवि का नाम जो है वो क्या है, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आसानी से आगे के चारों प्रश्नों के उत्तर भी आपने यहीं से ढूंढ ढूंढ के कर लिए होंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, मेघवन बीज गुलाबी रंग में अलंकार निरूपण बताइए। इस अवतरण में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्रद्धा के। ठीक है, परिधान और आरूढ़ में एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे, मतलब अच्छे से आप लोग इसको भी कर सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद बीच में अथवा लगा था, आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। जैसे यह मनुष्य जिसकी शाखा उद्दाम कर रहे हैं, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, किस पाठ का, अभिनव मनुष्य का है, जिसके लेखक है रामदाई सिंह दिनकर। तो प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम आपको लिखना था। तो शीर्षक का नाम था अभिनव मनुष्य और कवि का क्या नाम था, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते थे, चाहे इसको कर सकते थे, दोनों में एक ही करना था। गद्यांश भी 2 थे, 2 में एक करना था, उसी टाइप से पद्यांश भी 2 थे, 2 में करना आपको एक ही था। ठीक है, तो आसानी से आशा करते हैं आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, मस्त पेपर था। आप लोग देखो अच्छा पेपर आया था, किसी को मतलब हार्ड नहीं लगा होगा, अच्छा पेपर था, रचनाएं भी सही साथ थी। ठीक है, 5वें का कहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द है, 5 नंबर का पूछा गया था। 3 जीवन परिचय थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों में से एक करना था, आसानी से आपने इसको भी किया होगा। ठीक है, 5वें का कहा था, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पे 3 जीवन परिचय थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। तीनों में से एक आपको करना था, अच्छे से आपने इसको भी किया होगा। 5 नंबर आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है,
फिर है बहादुर अथवा खून का रिश्ता कहानी की कहानी कला के आधार पर समीक्षा कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा आप कर सकते थे लाठी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से आपको एक ही करना था, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाते। ठीक है, आसानी से आपने ये भी किया होगा। फिर खंड काव्य था, खंड काव्य वाला प्रश्न भी अच्छा होता है, आसानी से आपने किया होगा, जो आपने पढ़ा होगा। देख सकते हो 100% खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर। ठीक है, जो आपने पढ़ा हो आसानी से दे सकते हो। रश्मिरथ है, सत्य की जीत है, खंड काव्य के लक्षणों के आधार पर मुक्ति यज्ञ है, त्यागपति है, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया गया होगा आपने किया होगा, क्योंकि ये सभी जिलों के लिए अलग अलग होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी हो गया होगा आपका। फिर है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 संस्कृत गद्यांश से, पहला ये धन्योऽहं भारत देशा यत्र समुल्लसति, ये वाला एक गद्यांश था, एक ये था। दोनों में से एक ही आपको करना था। ठीक है, तो मस्त तरीके से आपने इसका संदर्भ अनुवाद भी किया होगा। मतलब ये महत्वपूर्ण वाले ही आपके पेपर में दिए गए थे, जो महत्वपूर्ण पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे गद्यांश आए थे, इनको भी आपने मस्त संदर्भ लिखा होगा और इनका अनुवाद किया होगा। 7 नंबर आपको इससे भी मिले होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद था आपका कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। तो इसमें पद से रूपाड़ी वाला था एक, और ये वज्रदपि वाला था। दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना था। इसका भी आपने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखोगे आगे का। ठीक है, यहाँ पे 9वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न थे, 4 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको संस्कृत में देने थे, जिससे 4 नंबर आपको यहाँ से भी मिले होंगे। आप आसानी से इसको भी दे सकते थे, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर ही देने थे। ठीक है, फिर यहाँ पे था वीर अथवा शांत रस की परिभाषा सोदाहरण दीजिए, मतलब उदाहरण सहित दीजिए, 2 नंबर का। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का। सवैया अथवा चौपाई की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर। तो इस टाइप से 6 नंबर आपको यहाँ भी मुफ्त के एकदम मस्त तरीके से मिल गए होंगे। फिर है 11 नंबर, किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप क्या कीजिए, निबंध लिखिए। यहाँ पे आपको निबंध लिखना था, जो कि 9 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हो ग्रामीण रोजगार योजना, वर्तमान में युवा की दशा और दिशा, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो मस्त तरीके से मेरा प्रिय कवि का आप लोग लिख सकते थे, आसान था। ठीक है, तो इसका इस टाइप से आपने 9 नंबर यहाँ पे भी कंफर्म कर दिए होंगे। फिर है भावुका का संधि विच्छेद, तो भव प्लस उका होता है, इसका पहला ऑप्शन सही था। फिर है सत प्लस चरित्रम की संधि क्या होगी, तो वो होगी सचरित्रम। ठीक है, इसका चौथा सही था। फिर रामस्ति, ये था आपका रामस्ति इष्ठति, इसमें व्यंजन संधि थी। ठीक है, महत्वपूर्ण था, अच्छा क्वेश्चन आ गया था, ये व्यंजन संधि थी इसमें। फिर यहाँ पे था निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रतिदिनम, पीत कमलम, पीताम्बरा, इनमें से किसी एक का आपको आसानी से क्या करना था, समास विग्रह करके समास का नाम बताना था। तो इसका भी आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 13वां था आपका कि किसी निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर का था, इसको भी मस्त तरीके से आपने किया होगा। ठीक है, दूसरा था निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय दीजिए, मतलब जैसे नीत्वा, गमनीय, लघुत्वा, 1 नंबर का था, इसका भी आपने प्रत्यय आसानी से दिया होगा। फिर था यहाँ पे रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का था, जैसे विद्यालय में, ग्रहात में, काव्येषु में, इसमें आपको क्या बताना था, विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख करना था, 2 नंबर का था। फिर 14वां प्रश्न था आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया था, आवेदन पत्र जो आता है, जैसे बीमार होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ होने की स्थिति में प्राचार्य अर्थात प्रधानाचार्य से 1 सप्ताह के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, 8 नंबर का। फिर आपके क्षेत्र में अनधिकृत भवन बनाए जा रहे हैं, उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखो, 8 नंबर। मतलब दोनों में से किसी एक को करना था, आसानी से आप इसको भी कर लियोगे। तो देखा जाए तो एक तरह से पेपर बहुत अच्छा आया था। ठीक है, आप आसानी से अगर अच्छे से पढ़े होगे तो आपने आसानी से इस पेपर को हल भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना किसका पेपर कैसा गया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।